जय हिंद साथियों, पीएससी वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। ये जो है आज का जो आर्टिकल है द हिंदू का है। यह आर्टिकल जो आया है वो आपका जो 8 अप्रैल का जो एक आर्टिकल आया था, आपका जो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया था तमिलनाडु बनाम भारत संघ के जो केस में, जो है तमिलनाडु सरकार बनाम भारत संघ सरकार के केस में जो है एक वर्डिक्ट आया था, जो इसमें 2 जजेस की बेंच थी, जिसमें जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो है किसी भी विधेयक पर समय सीमा तय कर दिया गया था। तो चलिए मैं उसका जो है ये आज का पूरा विश्लेषण करूंगा। साथ ही ये वीडियो को जो भी नए लोग देख रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिए। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अच्छा नहीं लगे आप जो है स्किप कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम से। और ये पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पीएससी वॉरियर एकेडमी के चैनल पे आपको मिल जाता है डेली। तो वहाँ से डाउनलोड करने के लिए उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको है, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं, आज इस पे आपको पूरा जो है करंट अफेयर सारे कोचिंगों ने पढ़ाया होगा, आई एम श्योर, बट यहाँ पर आपको कुछ नया मिलेगा। तो पहले पूरा आप देख लीजिए। चलिए क्या था, चर्चा में क्यों था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि 5 मुख्य न्यायाधीश, मतलब 5 जजों की बेंच जो है ने एक वर्डिक्ट दिया है, और ये ऐतिहासिक फैसला कहा जाता है। और इसमें जो है शक्तियों को जो है स्पष्ट किया गया। अब जो है इसमें जो है जज कौन से, तो ये जो है जब भी आपका जो 5 जज की बेंच बैठती है तो उसे संवैधानिक पीठ कहा जाता है। तो संवैधानिक पीठ में आपके मुख्य न्यायाधीश होंगे ही, ये हमेशा याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश होंगे ही। अगर किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वो जिसे रिकमेंड करेंगे वही होंगे, लेकिन होना अनिवार्य है संवैधानिक पीठ में, ये हमेशा याद रखिएगा। तो मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद मनोनीत न्यायाधीश जो कि नए आने वाले हैं सूर्यकांत, उसके बाद जो है विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति एएस जो है चंदूकर, ठीक है। तो ये जो है एक ऐतिहासिक फैसला है। इसमें कहा क्या कहे न्यायालय में ने कि न्यायालय जो है यह आदेश नहीं दे सकता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल किसी भी जो है विधेयक पर समय सीमा के अंदर जो है वो डिसीजन दे। मानव सहमति घोषित करके जो है उसके संवैधानिक कार्य को अदालत जो है नहीं संभाल सकती, ठीक है, या शक्तियों के विभाजन के विरुद्ध होगा। जैसे देखिए उस टाइम जो आया था, तो हम लोग ये पढ़ते हैं इस तरह से, एक मिनट में बता दे रहा हूँ। ये आप शक्तियों के पृथक्करण, आप इस तरह के आप सब एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें जो है ये शक्तियों के पृथक्करण का कहा गया। अगर ये हम कार्यपालिका को कह देते हैं और ये हमारा न्यायपालिका है, ओके, और ये हमारा विधायिका है, ठीक है। तो यहाँ पर जब न्यायपालिका ने जो उस समय वर्डिक्ट दिया था, तो इस मतलब एक तरह से इस तरह के हस्तक्षेप माना जा रहा था कि वो न्यायपालिका जो है कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही है। तो इसीलिए जो है आपके राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू ने जो है आर्टिकल 143 के तहत जो है आपको जो है न्यायालय से 14 सवाल पूछे थे। वो क्या है मैं आगे बताता हूँ, पहले ये पूरा ये डिस्कशन इसमें पूरा चलेगा। तो यह मामला जो है आर्टिकल 200 और 201 के तहत संवैधानिक प्रक्रिया के तहत है, जिसमें राष्ट्रपति जो है या राज्यपाल वो किसी विधेयक पर सहमति देने और अनुमोदन करने का जो है विलंब के अनुसार है, ओके। आर्टिकल जो है 200 क्या कहता है कि जब कोई विधेयक राज्यपाल के पास लाया जाता है, जो कि स्टेट के जो राज्यपाल है, राज्य के जो राज्यपाल हैं, तो उनके पास केवल 3 ही विकल्प होते हैं। सहमति दे सकते हैं, रोक सकते हैं, या सिफारिश के लिए जो है लौटा सकते हैं। विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए जो है सुरक्षित रख सकते हैं। अगर राज्यपाल केवल अस्वीकृत रोक नहीं सकता, तो अर्थात वे किसी विधेयक को बिना कोई कार्रवाई के अनिश्चित काल के लिए विलंब नहीं रख सकता। ये अभी का जो आया है वर्डिक्ट उसमें है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है कि वो जो है आपका सहमति दे सकता है, और अगर विचारार्थ के लिए प्रेसिडेंट के लिए रखता है तो ठीक है। अगर धन विधेयक ना हो तो
बिना टिप्पणी का जो है अपने पास राज्यपाल कोई भी विधेयक को अटका नहीं सकता है। ओके, अब यहाँ पर एक चीज और आया है न्यूज में, आप जब आर्टिकल पढ़िएगा कि आगे मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, सर्वोच्च न्यायालय ने पहले उस फैसले को खारिज कर दिया जो 2 जजेस की बेंच ने दिया था, जिसमें यदि राज्यपाल मंजूरी नहीं देती है या देरी करती है तो 90 दिनों के अंदर वो कानून बन जाएगा। यही एक वर्डिक्ट था जिसके कारण जो है, और इसी पर जो है पूरा फैसला आया है आज का। और आपका जो है आर्टिकल 142 आर्टिकल 142 जो है संवैधानिक प्रक्रिया को दरकिनार नहीं कर सकता है। इस पे भी सवाल उठे थे कि इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेकाधीन शक्तियों से कोई भी जो है तुरंत जजमेंट दे सकती है। ओके, तो यही सेम आर्टिकल का प्रयोग करके राम मंदिर केस में भी आया था आपका जजमेंट। तो यहाँ पर इस बार जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 142 जो है आपके संवैधानिक प्रक्रिया को दरकिनार नहीं कर सकता है, मतलब इसका भी लिमिटेशन है। ओके, दूसरा विवेकाधिकार मौजूद है, लेकिन यद्यपि राज्यपाल 200 आर्टिकल के तहत विवेकाधिकार का प्रयोग करता है, लेकिन वे निर्णय के लिए जो है कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्य नहीं होगा। अब आर्टिकल 200 के तहत भी एक वर्डिक्ट आया है जिसमें ये कहा गया है कि राज्यपाल जो है आपको विवेकाधीन जो है शक्तियों का वो जो है प्रयोग कर सकता है, लेकिन वो कैबिनेट के सलाह के लिए बाध्यकारी नहीं है। दूसरा बात यह है कि लेकिन इस विधेयक का दुरुपयोग जो है नहीं होना चाहिए, न्यायोचित होना चाहिए, अन्यथा ये जुडिशरी रिव्यू के अंदर आ जाएगा। ओके, न्यायालय ने राज्य और राष्ट्रपति के जो है निश्चित समय सीमा जो है नहीं लगा सकते, क्योंकि ये संविधान के में जो है जितनी जल्दी हो सके वाक्यांश का प्रयोग किया गया है। मतलब ये किया गया है कि राज्यपाल ने सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ऑलरेडी ये पहले ही हमारे संविधान में मेंशन किया गया है कि किसी भी विधेयक को जितना जल्दी हो सके सम्मति दिया जाना चाहिए, तो हम जो है वो समय सीमा नहीं बांध सकते हैं। ओके, आर्टिकल 201 के तहत जो क्या आया डिसीजन कि राज्यपाल की शक्तियों के सम्मान लेकिन केवल तभी लागू होती है जब कोई विधेयक आरक्षित रखा गया है। ओके, राष्ट्रपति का निर्णय न्यायोचित नहीं है, मतलब तथा न्यायालय जो है समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकते। मतलब अगर राष्ट्रपति कोई निर्णय देता है विधेयक पर तो वो न्यायोचित नहीं है, मतलब वो जो है सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई डिसीजन नहीं दे सकता है, ये भी कहा गया है। न्यायालय केवल निष्क्रियता के समीक्षा कर सकता है, मतलब कि अगर गुण दोष रहित हो, मतलब कि अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल कोई पॉलिटिकल एंगल से कोई विधेयक को अपने पास रखता है तब वो जो है आपको जुडिशियल रिव्यू में आएगा। और यहीं पर उन्होंने एक और कहा है कि परमादेश भी जारी कर सकता है सीमित लिमिटेशन से। अब यहीं पर उन्होंने एक लाइन भी खींच दिया कि सीमित लिमिटेशन से परमादेश जारी कर सकता है। जब आप ये आर्टिकल को पढ़िएगा तो वहाँ पर साफ मेंशन है। तो सीमित परमादेश मतलब क्या हुआ कि अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास ये एक पॉइंट रखा है, ये एक पॉइंट आगे चल के कितना बड़ा होगा ये मैं किसी दिन अच्छे से या इसी में अभी मैं बताऊंगा। ओके, अब क्या कह रहा है कि विधेयक जो है नहीं, विधेयक को नहीं कानून वैधता की है। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि न्यायालय किसी विधेयक को संवैधानिक वैधता पर निर्णय नहीं दे सकता, केवल स्वीकृति के बाद बनाए गए कानून को ही चुनौती दी जा सकती है। मतलब अभी कोई कानून बना ही नहीं तो उस पर संवैधानिक वैधता का जो है सुप्रीम कोर्ट कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकती है, वो जब कानून बन जाएगा तभी टिप्पणी होगा। ओके, विवाद का कारण क्या था कि आपका तमिलनाडु बनाम भारत संघ 8 अप्रैल का जो है आया था,
जिसमें जो है आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति ने जो है 14 सवाल पूछे थे। अब इसमें जो है 2 एंगल है, ये हमेशा याद रखिएगा। बहुत कम लोग ये पढ़ाते हैं, सिर्फ बोलते हैं कि आर्टिकल जो है 143 के तहत राष्ट्रपति सवाल पूछ सकती है, लेकिन जो है सुप्रीम कोर्ट उस पर जवाब दे सकता है या ना दे सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है। सुप्रीम कोर्ट के दिए गए जवाब पर राष्ट्रपति जो है उसको माने या ना माने वो राष्ट्रपति के। लेकिन यहाँ पर क्लॉज दिया गया है, ये बहुत कम लोग बताते हैं, ठीक है। क्लॉज क्या है कि अगर संवैधानिक कोई कारण बनता है तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य है उस चीज़ के लिए, जो राष्ट्रपति उस पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। क्योंकि राष्ट्रपति जो है सिर्फ आपका जो है कार्यपालिका का हेड भी नहीं, वो अपितु विधायिका के साथ अटैचमेंट में ही है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने मतलब आर्टिकल 143 क्लॉज 1 के तहत ये साफ मेंशन है कि आपका जो है अगर सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो वो जो है आपको संवैधानिक रहता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर जवाब देगा। अगर संवैधानिक नहीं रहता है तो मतलब किसी पॉलिटिकल एंगल से रहता है, जैसे राम मंदिर बाबरी केस में जब बाबरी ढांचा ढाया गया था तो उस समय ये जो है उस समय राष्ट्रपति ने जो है पूछा था कि क्वेश्चन, तो उसमें आंसर जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं दिए थे क्योंकि उस समय वो ये पॉलिटिकल मुद्दा था। तो ये हमेशा रखिएगा कि बी में पॉलिटिकल मुद्दा और ए में संवैधानिक मुद्दा, ओके। चलिए, ये है आपके 14 सवाल जो राष्ट्रपति ने पूछे थे और उसके आंसर क्या आए थे। राष्ट्रपति ने पूछा था कि आपका जो है आर्टिकल 200 के अंतर्गत राज्यपाल के समक्ष कोई विधेयक लाया जाता है तो उसके समक्ष जो है संवैधानिक विकल्प क्या है। तो विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। यदि वो जो है धन विधेयक नहीं है तो अनुमोदन के लिए रोक कर उसे बिना टिप्पणी के मतलब टिप्पणियों के साथ जो है आपके राज्य विधानमंडल को भेज सकता है। क्या राज्यपाल जो है अनुच्छेद 200 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के लिए बाध्य है, तो ये जो है बाध्य नहीं है, ओके। यहाँ पर आंसर दिया गया। फिर कहा गया है कि 200 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा जो संवैधानिक विवेक है का प्रयोग न्यायोचित है सॉरी। तो 200 के अंतर्गत जो है तहत राज्यपाल के कार्य का निर्वहन न्यायोचित नहीं है। हालांकि अनिश्चित काल के लिए कोई अगर रखता है, निष्क्रियता की स्थिति बनती है तो परमादेश जारी किया जा सकता है। ये इसी के बारे में मैं बता रहा था कि अगर कोई राज्यपाल या राष्ट्रपति जो है, ऐसे राज्यपाल ही यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। तो राज्यपाल अगर कोई विधेयक को अपने पास रखता है अनिश्चित काल के लिए और वो पॉलिटिकल मुद्दे से लग रहा है कि पॉलिटिकल वाइस हो कि राज्यपाल ये कर रहा है, तो उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट परमादेश जारी कर सकता है कि इसे जल्द से जल्द आप क्लियर कीजिए, ओके। तो यहीं पर एक हस्तक्षेप हो जाता है कार्यपालिका का, ओके। इसे कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशरी, ठीक है, या जुडिशरी एक्सट्रीम कहते हैं, ओके। अनुच्छेद 361 और अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के कार्यों के संबंध में न्यायिक समीक्षा पर जो है प्रतिबंध लगाता है। मतलब ये है कि राज्यपाल अगर कोई कार्य करता है तो वहाँ पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। आर्टिकल 361 के तहत जो है आपको ये उनको दिया गया है। 200 के अंतर्गत जो है आर्टिकल 200 के अंतर्गत जो है समय सीमा निर्धारित की जा सकती है, तो यह उचित नहीं है क्योंकि संविधान में इस पे मौन है, ऑलरेडी कह दिया है कि जितना जल्दी हो सके किया जाए। इसके बाद कहा गया है कि आर्टिकल 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है। तो राज्यपाल के संबंध में जो तर्क दिया गया है
उसी आधार पर राष्ट्रपति की सहमति न्यायोचित नहीं है। ओके, 7वां क्वेश्चन क्या था कि आपका जो है 201 के तहत जो है आपका राज्यपाल का जो है शक्तियों का प्रयोग समय सीमा का जो है बाद होगा। तो राज्यपाल के संदर्भ में बताया गया है कि उन्हीं कारणों से राष्ट्रपति भी न्यायिक रूप से जो है निर्धारित समय सीमा का बाध्य नहीं है। मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है न्यायिक सीमा का बाध्य नहीं है। क्या 8वां क्वेश्चन क्या था कि जब राज्यपाल किसी विधेयक को स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखता है तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का सलाह लेना आवश्यक है। तो राष्ट्रपति को जो है सर्वोच्च न्यायालय का सलाह लेना आवश्यक नहीं है। यह जो है राष्ट्रपति की व्यक्तिपरक संतुष्टि का ही पर्याप्त है। मतलब कहा गया है कि आपका जो है कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा गया है तो क्या राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगी? तो यहाँ पर न्यायालय ने कहा है कि नहीं, आप अपने विवेक से काम कर सकते हैं। ओके, ये हो गया आपका 9वां क्वेश्चन। कह रहा है 9वां क्वेश्चन था कि आर्टिकल 200 और 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति के निर्णय कानून के लागू होने के पहले चरण में न्यायोचित है। तो यहाँ पर भी कहा गया है कि नहीं, ये न्यायोचित नहीं है, जब कानून बन जाएगा तब मैं उसकी समीक्षा करूँगा। आर्टिकल जो है अब ये कहा गया है कि क्या संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग और राष्ट्रपति या राज्यपाल के अध्यादेश को आर्टिकल 142 के अंतर्गत किसी भी प्रकार से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग तथा राज्यपाल के आदेश को जो है अनुच्छेद 142 के अंतर्गत किसी भी प्रकार से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर यह भी बोला गया है, मतलब यहाँ पर जो है सीमित कर दिया गया आर्टिकल 142 का। क्या जो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून संविधान के अनुच्छेद 200 और राज्यपाल के स्वीकृति के बिना कानून लागू हो जाएगा, बन जाएगा? तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल की अनुमति के बिना, क्योंकि वहाँ पर बोला गया था कि 90 दिन के अंदर अगर नहीं होता है तो वो पास माना जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानमंडल द्वारा कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता है, प्रश्न ही नहीं उठता है। मतलब राज्यपाल का असिस्टेंट चाहिए, सहमति चाहिए। अब देखिए जो है 12 नंबर क्वेश्चन में जो है क्या कहा गया है सॉरी, अनुच्छेद 145(3) के प्रावधान के मद्देनजर क्या न्यायालय की किसी भी पीठ के लिए यह अनिवार्य नहीं कि वह पहले यह निर्णय करे कि क्या किसी भी मामले में विधि का कोई साधारण प्रश्न शामिल है और उसे 5 जजों के न्यायालय में भेजा जा सकता है। तो ये अनुत्तर लौटा दिया गया है। मतलब 12 नंबर क्वेश्चन और आपका एक 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया। मतलब इसमें कहा गया है कि अगर ये संवैधानिक कोई केस आपके पास आता है तो क्या ये संवैधानिक पीठ को भेजा जाना नहीं चाहिए, या आप जो सिंगल जज बेंच है या डबल जज बेंच है उसमें ही ये निर्णय हो जाए। तो इसमें जो है आपको सुप्रीम कोर्ट ने कोई उत्तर नहीं दिया है। ओके, इसके बाद जो है यहाँ पर ये भी जानना चाह रहे थे राष्ट्रपति कि इस तरह में सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, तो ये अनुत्तर रखे हैं। ओके, क्या संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ प्रतीकात्मक कानून के मामलों तक ही सीमित है? निश्चित रूप से उत्तर देना संभव नहीं है। इसका कहा गया है अनुच्छेद 142 का दायरा पिछले प्रश्न के भाग के रूप में ही है। ठीक है, ये भी कहा गया है कि इसका जो है उत्तर देना संभव नहीं है। और 14 नंबर को भी जो है लौटा दिया गया। तो ये था कि अभी जो है यहाँ पर एक थोड़ा सा पेच है जो कि आने वाले समय में देखा जाएगा कि ये क्या आगे आता है। लेकिन अभी ये कहा गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल किसी भी कानून से अभी बाध्य नहीं है कानूनी रूप से। ठीक है,
चलिए आते हैं अगला क्या है कि सटीक जैव। तो ये क्या है कि पीआईबी का न्यूज था, यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, ये आपका चर्चा में ये है कि ये जो है प्रौद्योगिकी विभाग जो है और ब्रैक जो है ने बायो नीति उभरते भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जो है जैव अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रीसीजन बायोथेरेप्यूटिक्स का जो है प्राथमिकता के रूप में रखा है। ओके, अब ये जो है जीन थेरेपी के बारे में है। ओके, और क्या है आपके प्रीसीजन बायोथेरेप्यूटिक्स, तो परिशुद्ध जो है जैव चिकित्सा है। ओके, इसमें जो है जीनोमिक्स जो है आपको प्रोटियोमिक्स जैव सूचना विज्ञान और जीन संपादन आरएनए वगैरह का जो है किया जाता है। वे पारंपरिक लक्षण आधारित दृष्टिकोण से जो है जीन कोशिका या आणविक मार्गों के स्तर पर मूल कारण सुधार की ओर बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह जो है प्रौद्योगिकी प्रमुख प्रौद्योगिकी स्तंभ है जीनोमिक, प्रोटियोमिक प्रोफाइलिंग, रोग विशिष्ट उत्परिवर्तन और बायोमार्को के रोगों के संकेत को पहचान करती हैं। ओके, जीन कोशिका और जीन थेरेपी जो कि CRISPR या फिर CAR-T थेरेपी। ओके, इसमें जो है NRA और न्यूक्लियस एसिड थेरेप्यूटिक्स सिंथेटिक RNA कोशिका के भीतर लुप्त या सुधारात्मक प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए जो है प्रोग्रामेबल निर्देशक के रूप में कार्य कर सकता है। ओके, अब ये जो है भारत में जो है इसकी सटीकता के क्या लक्षण है, तो लक्षित इलाज समान जो है दवाओं के विपरीत सटीक उपचार सीधे मूल कारण की उत्पत्ति का इलाज करता है। ओके, तो ये मैंने आपको पिछले क्लास में इसका पूरा बता दिया, तो एक्चुअली उसका थोड़ा सा आर्टिकल इसमें था तो मैंने आपको यहाँ पर कर दिया है। ओके, इसके बाद जो है भारत की चुनौतियाँ भी मैंने जो आप अगर लास्ट क्लास देखिएगा तो उसमें ये पूरा किया गया है। ओके, यहाँ पर आ जाइए कि आपका जो है भारतीय मूल की जो है चीता ने जो है शावकों को जन्म दिया। तो अभी जो है कुन्नू टाइगर रिजर्व में जो है जन्मी मादा चीता मुखी नाम है, जो कि भारत में ही जन्मी थी। उन्होंने जो है 5 शावकों को जो है जन्म दिया है। अब ये क्या है कि यह भारतीय चीता पुनरुत्पादन परियोजना के तहत पहली बार हुआ है। मुखी का जन्म जो है 19 मार्च 2023 को नामिबिया से लाए गए चीता ज्वाला से हुआ था। मतलब ज्वाला जो है उनकी माता का नाम था तो उनसे हुआ, लेकिन जन्म के बाद जो है परिपक्वता हो गई। इसके बाद जो है एनपी प्रबंधन ने उन्हें पाला है। ये जो है शावकों के बाद जो है ये शावक के बाद भारत के कुल चीता जो है की संख्या 32 हो गई, जिसमें जो है 21 भारत में जन्मे हैं। ओके, तो ये आपके भारत प्रोजेक्ट चीता चलाया जा रहा है। 70 वर्ष बाद जो है 2014 में जो है प्रोजेक्ट चीता को शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट चीता के तहत जो है विश्व की पहली अंतर्द्वीपीय विशाल जंगली मांसाहारी हस्तांतरण परियोजना हुआ था। ये जो है एक देखे थे कि आप पूरा तरह से शूट हुआ था, मतलब मोदी जी ने जो है पूरा शूट वगैरह किया था। उपलब्धियां, नामिबिया से जो है 8 और दक्षिण अफ्रीका से जो है 12 जो है चीते को जो है कुन्नू टाइगर रिजर्व में हस्तांतरित किया गया था। ओके, 75 वर्ष के बाद नामिबिया के चीते ने जो है यहाँ पर जो है आपको क्या किया, बच्चे को जन्म दिया है। ओके, अब आ जाते हैं कुन्नू टाइगर रिजर्व। ये जो है मध्य प्रदेश के विंध्याचल पहाड़ियों के पास जो है श्योपुर और मुरैना जिले के पास पड़ता है। इनका जो है 1981 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में इसे जो है घोषित किया गया। 2018 में ये जो है राष्ट्रीय उद्यान का जो है दर्जा मिला। कुन्नू नदी यहाँ से बहती है, जिसके कारण से इनका नाम जो है कुन्नू टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर तेंदुआ, भेड़, लकड़बग्गा और विभिन्न प्रकार के जो है जानवर मिलते हैं। यह एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी गलियारा भी का काम करता है और कुन्नू टाइगर रिजर्व
कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम कोन्नो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य है। ओके, गांधी सागर ये आपको देख सकते हैं, इसे आप पढ़ सकते हैं। गांधी सागर आपका जो है वन्यजीव अभयारण्य, क्योंकि 2 जगह का लाया गया था, कुन्नू और गांधी सागर में। तो मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमचा जिले के उत्तर पश्चिमी में स्थित है। यह अभयारण्य जो है राजस्थान के सटे हुए है। यहाँ सवाना और सवाना घास का मैदान, सूक्ष्म पर्णपाती वन्यजीव है वन मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है चंबल नदी जो है इस अभयारण्य को 2 भागों में बांटती है। यहीं पर गांधी सागर बांध है। वनस्पति रूप से खैर, सलाई, तेंदू और आपका अन्य सूक्ष्म पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ का जो है चिकारा, नीलगाय, भारतीय तेंदुआ, लकड़भग्गा और आदि जो है यहाँ पर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही लगते हैं, क्योंकि आज का क्लास थोड़ा लंबा हो गया। तो ये आपका PDF इम्पॉर्टेंट है। आप ये PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ। अगर अच्छा नहीं लगा हो तो स्किप कर सकते हैं। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।